कर लीजिएगा, समझ गए। तो हेडिंग लिख दीजिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, ड्यू टू बार मैग्नेट, ड्यू टू बार मैग्नेट, ड्यू टू बार मैग्नेट। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर आज सर एक ही क्लास में एक शिफ्ट में अगर तीनों केस को डील कर दें तो वो भी कर सकते हैं, बोलिए। तीनों केस को डील कर दें, बोलिए, एक रिवीजन भी हो जाएगा। हम तीनों केस डील कर देंगे कंप्लीट डेरिवेशन के साथ, बोलिए। यस सर। तीनों केस को डील कर ही देते हैं, मतलब एग्जैक्ट वे में कर देते हैं, बिना बिना मतलब वहां से फॉर्मूला को उठाए हुए, समझ गए। उससे उससे आपको डायरेक्शन वगैरह का भी अच्छा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, सबसे पहले एट एंड ऑन पोजीशन, तुरंत हो जाएगा क्योंकि आपका किया हुआ है ये सब चीज। एट एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन पर आप जानते हैं एंड ऑन पोजीशन वो पॉइंट होता है जो डाइपोल के एक्सिस पे लाई करे, जो डाइपोल के एक्सिस पे लाई करे। चलिए हमने एक बार मैग्नेट लिया, ये मैंने एक बार मैग्नेट लिया, यहाँ पे साउथ पोल ले लो और यहाँ पर नॉर्थ पोल ले लो, समझ गए। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक चार्ज, नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक चार्ज यानी पोल स्ट्रेंथ आप प्लस एम मान लो, प्लस एम। और साउथ पोल का मैग्नेटिक चार्ज यानी पोल स्ट्रेंथ माइनस एम। और ये हो गया डाइपोल का एक्सिस, ये हो गया डाइपोल का एक्सिस। इसका मिडिल पॉइंट आप ऊपर ले लो और ये पी ले लो, एंड ऑन पोजीशन। पी हमने ले लिया, एंड ऑन पोजीशन। और ओ से पी तक का डिस्टेंस आप आर मान लो, जैसा इलेक्ट्रोस्टैट में भी हम लोग मानते थे, समझ गए। और डाइपोल का लेंथ यानी डाइपोल का लेंथ, डाइपोल का लेंथ आप ले लो एल के बराबर, डाइपोल का लेंथ आप ले लो एल के बराबर। चलिए पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो पहले नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड पी पे निकालेंगे, फिर साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड पी पर निकालेंगे। एक ही बार में काम कर देते हैं। नॉर्थ पोल पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है, पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, तो पी पर मैग्नेटिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया ड्यू टू नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल। साउथ पोल का पी पर मैग्नेटिक फील्ड रेडियली, इसका पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, ये हो गया बी एस इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। हम टाइम बचा रहे हैं आपका हम तो। और ये जानते हैं कि पी का डिस्टेंस नॉर्थ पोल से कम है, पी का डिस्टेंस नॉर्थ पोल से कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने पहले ही क्लास में आपको कह दिया था, म्यू नॉट बाई 4 पाई पोल स्ट्रेंथ अब बटा डिस्टेंस का स्क्वायर, याद होगा पहले ही क्लास में बता दिया था। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पढ़ाए थे म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर, एम मतलब पोल स्ट्रेंथ। तो नॉर्थ पोल से पी की दूरी, नॉर्थ पोल से पी की दूरी कोई बता सकता है कितना होगा? बताइएगा तो, कोई बताइए कितना होगा। ये दूरी है आर, ये दूरी है आर, और ये दूरी है एल बाई टू, यानी आर माइनस एल बाई टू, आर माइनस एल बाई टू, है ना। और साउथ पोल से पी की दूरी, साउथ पोल से पी की दूरी कोई बता सकता है क्या होगा? आर प्लस एल बाई टू, आर प्लस एल बाई टू। तो ऑब्वियसली ये दूरी कम है तो बी एन ज्यादा होगा और बी एस कम होगा। और चूंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, आप पी पर लिख सकते हो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी एन माइनस बी एस, डायरेक्ट लिखे हैं, बोलिए क्या लिखे हैं, बोलिए क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं, बोलिए। बी एन माइनस बी एस, बी एन माइनस बी एस, बोलिए। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, द रिजल्टेंट magnetic field at P, the resultant magnetic field at P, P पर resultant magnetic field in B is equal to Bn minus Bs,
बी एन माइनस कितना बी एस। बताओ नॉर्थ पोल का पी पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई एम, अब बटा एन से पी की दूरी आर माइनस एल बाई टू, तो आर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर, यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर माइनस साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड पी पर म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसको एम मत ले लेना, माइनस एम का मैग्नीट्यूड लेना यानी एम, अब बटा साउथ से पी तक की दूरी आर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर, आर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर। कॉमन निकल जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम कॉमन निकाल लो, तो बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम कॉमन निकल गया। अब ब्रैकेट के अंदर 1 बाई आर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर। सबको क्लियर है? और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एलसीएम हो गया, ये टर्म यहाँ आ जाएगा और ये टर्म यहाँ चला जाएगा, तो बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम इंटू इस टर्म को यहाँ ले आओ आर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब पूरे पर होल स्क्वायर कैसे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर ऊपर में चढ़ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, अब पूरे पर होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, अब पूरे पर होल स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत करना है सब काम। हो गया? बोलिए। यस सर। देखो इलेक्ट्रोस्टैट में सब किया हुआ है, इसीलिए हम टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं। तो बताइए बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम, इसको आप तोड़ो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा जाए, आर प्लस एल बाई टू प्लस आर माइनस एल बाई टू, ये ए प्लस बी हुआ इंटू ए माइनस बी, यानी आर प्लस एल बाई टू माइनस आर प्लस एल बाई टू, आर प्लस एल बाई टू और माइनस आर प्लस एल बाई टू, ब्रैकेट को कर दिया बंद, और नीचे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, अब पूरे का होल स्क्वायर, एल बाई टू से एल बाई टू कैंसिल और आर से आर कैंसिल, तो बताओ बी का वैल्यू क्या आया, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम, यहाँ पे 2r और वहां पे एल बाई टू प्लस एल बाई टू यानी एल एम एल इंटू 2r अब बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 का क्या होल स्क्वायर। ये बताइए पोल स्ट्रेंथ इंटू डाइपोल की लंबाई, यही तो पढ़ा रहे इधर हम, पोल स्ट्रेंथ इंटू डाइपोल की लंबाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। बोलो बाबू लोग बोलो। यस सर। हाँ, ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल एम, इसको कैपिटल एम लिखना, एम इंटू एल, ये बराबर कैपिटल एम, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये कैपिटल एम हो गया, तो 2 कैपिटल एम आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, अब पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का क्या होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये हुआ, इलेक्ट्रोस्टैट में भी 2 फॉर्मूला लाया करते थे, एक फॉर्मूला तो पी पर मैग्नेटिक फील्ड का ये हो गया, और अगर ये डाइपोल यानी अगर ये बार मैग्नेट बहुत स्मॉल है तो एल की वैल्यू बहुत कम मानी जाएगी, है ना। इफ द बार मैग्नेट
if the bar magnet is very very small, अगर बार मैग्नेट बहुत स्मॉल है तो इसका मतलब एल बहुत कम हो जाएगा, एल बहुत कम हो जाएगा, और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 लगभग आर स्क्वायर हो जाएगा। लगभग क्या हो जाएगा बोलिए, लगभग क्या हो जाएगा बोलिए, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, इसको जीरो कर देना, लगभग क्या बच जाएगा बोलिए, आर स्क्वायर। तो देखिए आर स्क्वायर, हाँ, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर आर का पावर 4, और आर से आर का पावर 4 कटेगा तो आर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर क्यूब। तो b इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m डिवाइडेड बाई आर क्यूब, 2m डिवाइडेड बाई आर क्यूब। इलेक्ट्रोस्टैट में कंपेयर कर लेना, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2p, वहां पे p था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई आर क्यूब। होता था कि नहीं होता था, बोलिए बोलिए बाबू बोलिए। यस सर, हाँ अच्छा, इस p पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो ऑब्वियसली जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है रिजल्टेंट फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा। नॉर्थ पोल का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो नॉर्थ पोल मतलब bn का डायरेक्शन ज्यादा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड bn के डायरेक्शन में होगा, है ना। इस बात को एक और वे में समझ लीजिए, आज बहुत काम करेगा वो चीज कि जैसे मान लो ये आपका बार मैग्नेट है, यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल, और ये आपने ड्रॉ किया मैग्नेटिक एक्सिस, और यहाँ पर आपने P पॉइंट लिया, तो जिस डायरेक्शन में bn है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है। अब एक चीज बताइए कि इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस m है और इसका पोल स्ट्रेंथ माइनस m है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ। क्या होता है बोलिए? साउथ टू नॉर्थ, यानी साउथ टू नॉर्थ। हाँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ है m वेक्टर, और P पर मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है। जरा गौर कर लीजिए, जरा गौर कर लीजिए, ये आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यानी एंड ऑन पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए। यस सर, हाँ, एंड ऑन पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में कैलकुलेट हुआ जिस डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। समझ गए? अब दो फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। अगर डाइपोल बड़ा है तो दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड, और अगर डाइपोल बहुत ही छोटा है तो आप फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं एंड ऑन पोजीशन के लिए। चलिए, एक चीज तो आपका क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। इलेक्ट्रोस्टैट में सेम कैलकुलेशन किया हुआ है। हो गया तो बोल दीजिएगा भाई। हो गया सर। चलिए आइए सेकंड केस में ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। सेकंड केस में ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। आइए, ये अपना हम लोग बार मैग्नेट लेते हैं, यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल। ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस और डाइपोल का मिडिल पॉइंट ओ पर। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ऐसा पॉइंट जो डाइपोल के बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो। तो ये पॉइंट डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लिया। मान लो ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, और एज यूजुअल O से P की दूरी आप ले लो R के बराबर, आप ले लो R के बराबर, और N का मैग्नेटिक चार्ज प्लस M और साउथ पोल का मैग्नेटिक चार्ज माइनस M। क्लियर है? अब आप नॉर्थ पोल का P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो और साउथ पोल का P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। ये बात तो तय है कि अगर डाइपोल एक्सिस का लेंथ हम L ले लें तो ये L/2 और ये भी L/2, ये आपका L/2,
और ये भी आपका L/2, ये भी आपका L/2। तो ये तो तय है कि SP का डिस्टेंस और PN का डिस्टेंस दोनों सेम होगा। SP Yes, और sir. PN दोनों डिस्टेंस सेम होगा। यहाँ लिख देते हैं SP इज इक्वल टू NP, और दोनों का डिस्टेंस अंडर रूट R² प्लस L² बाई 4, अंडर रूट R² प्लस L² अपॉन 4। चलिए अब आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। साउथ पोल, इसका पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड पी पर रेडियली इनवर्ड यानी रेडियली टुवर्ड्स द साउथ पोल। ये आपका BS हुआ, ये आपका BS हुआ। और अब बताओ नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड पी पर है ना रेडियली आउटवर्ड यानी रेडियली अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, यानी NP को आगे प्रोड्यूस कर देना, NP को आगे प्रोड्यूस कर देना, NP को आगे प्रोड्यूस कर देना। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल। इस बार ना डायरेक्शन सेम है ना डायरेक्शन अपोजिट है, बल्कि दोनों के बीच में एक एंगल है। समझ गया बात को? आप एक काम करो, इस एंगल को कंसीडर करने के लिए आप यहाँ पे एक एंगल थीटा मान लो, और चूंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये एंगल भी थीटा मान लो। तो बताओ ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल क्या 2 थीटा हो जाएगा? बोलिए बाबू, 2 थीटा हो जाएगा? बोलिए बोलिए। Yes, sir. हाँ, 2 और theta. साउथ पोल का पी पर मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्थ पोल का पी पर मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि डिस्टेंस सेम है और पोल स्ट्रेंथ भी तो सेम ही है न्यूमेरिकल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। आप लिख सकते हैं BN इज इक्वल टू BS, BN इज इक्वल टू BS इन μ0 बाई 4 पाई पोल स्ट्रेंथ M बटा, चाहे दूरी यहां से स्क्वायर करो, चाहे दूरी यहां से स्क्वायर करो, बात एक ही है। स्क्वायर करो इसको R² प्लस L² बाई 4, क्या होगा बोलिए, क्या होगा बोलिए? इसको स्क्वायर करो R² प्लस L² बाई 4। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है सर। हाँ, इसको स्क्वायर कीजिए, R² प्लस रूट है, इसको स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा बोलिए, कितना हो जाएगा? R² प्लस L² बाई 4। हाँ, R² प्लस L² बाई 4 है ना। हमने दोनों का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। समझ में आई बात? दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा। इसको मान लिया x, इक्वल मैग्नीट्यूड को क्या मान लिया? x। और मेरा एक ट्रिक याद होगा, दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2m cos थीटा बाई 2, 2m cos थीटा बाई 2। देखिए द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट P, the resultant magnetic field at P, the resultant magnetic field at P, the resultant magnetic field at P यानी B resultant बराबर 2m मैग्नीट्यूड x है, 2x cos थीटा बाई 2। एंगल कितना है दोनों के बीच का? 2 थीटा, 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल, यानी 2x इंटू कॉस थीटा, और ये बराबर 2 इंटू एक्स की वैल्यू कोई ये वैल्यू ले लो, बराबर μ0 अपॉन 4 पाई इंटू M बाई R² प्लस L² बाई 4 इंटू कॉस थीटा। आप चाहो तो कॉस थीटा यहां से लिख सकते हो B बाई H, B का मतलब SO और H का मतलब SP, यानी SO डिवाइडेड बाई SP, कॉस थीटा का वैल्यू SO डिवाइडेड बाई SP। समझ गया बात को? और ये बराबर 2 इंटू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू M बाई R² प्लस L² बाई 4 इंटू SO का वैल्यू L/2, SO का वैल्यू L/2 और बटा H का वैल्यू SP का वैल्यू ये है अंडर रूट R² प्लस L² बाई 4, अंडर रूट R² प्लस L² बाई 4। अब ये बताइए ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल हो गया, बराबर μ0 अपॉन 4 पाई, फिर से M इंटू L मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी कैपिटल M अब बटा R² प्लस L² बाई 4
होल का पावर 1, पावर 3/2 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 होल का पावर 1/2, हम याद है हम लोग को पावर 3/2 हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 होल का पावर कितना 3/2। चलिए ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर दिया, आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी शॉर्ट डाइपोल के लिए बाकी है। हो गया सर। मैंने तुरंत आपके लिए ये दोनों फॉर्मूला जनरेट करके फिर से ला दिया, समझ में आई बात? देखिए बी रिजल्टेंट का वैल्यू, बी रिजल्टेंट बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 होल का पावर 3/2। थोड़ी देर में डायरेक्शन की बात कर लेंगे, पहले शॉर्ट डाइपोल के लिए याद तो ये भी रखना है, लेकिन हम शॉर्ट डाइपोल के लिए यानी इफ बार मैग्नेट इज वेरी स्मॉल, अगर बार मैग्नेट बहुत स्मॉल हो, इफ बार मैग्नेट इज वेरी स्मॉल, बार मैग्नेट अगर बहुत छोटा हो, इसका मतलब एल का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, एल का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 अप्रॉक्स आर स्क्वायर, चूंकि ये तो निगलेक्ट हो जाएगा, और आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आर क्यूब बच जाएगा, आर क्यूब बच जाएगा। तो बताओ बी रिजल्टेंट बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, एम अपॉन कितना आर क्यूब, ये निकला ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर। और इलेक्ट्रोस्टैट से कंपेयर कर लेना, यहाँ पे आया होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आया होगा P, एंड ऑन में वहां पे 2P, ब्रॉडॉन में यहाँ पे M या P बटा आर क्यूब, याद है कि नहीं है? बोलिए बाबू, बोलिए बोलिए बोलो। यस सर। और अब P पर रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन कितनी बार कह चुके हैं, जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है तो उसका रिजल्टेंट दोनों के बीच के एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, दोनों के बीच के एंगल को क्या करेगा, बोलिए क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह का होगा, बी रिजल्टेंट। चूंकि bn और bs के बीच में टोटल एंगल 2 थीटा था, तो बताओ ये एंगल हो जाएगा थीटा और ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, चूंकि ये थीटा और ये थीटा बराबर हो गया, इसका मतलब बी रिजल्टेंट बार मैग्नेट के पैरेलल हो जाएगा और उसका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा। नॉर्थ से किधर होगा, बोलिए किधर होगा, नॉर्थ से किधर, साउथ की तरफ, साउथ की तरफ। उसको आप फिगर पर ऐसे देख सकते हो, ये आपका बार मैग्नेट, और नीचे बना लेते हैं ये आपका बार मैग्नेट साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। अब ब्रॉडॉन पोजीशन यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बताओ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल बार मैग्नेट के पैरेलल, लेकिन नॉर्थ टू साउथ ऐसे होगा, ये एम वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर यानी बी रिजल्टेंट, समझ गए? ये बताओ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ, बोलो बाबू बोलो, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होता है साउथ टू नॉर्थ। तो एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के बिल्कुल अपोजिट होगा, डाइपोल मोमेंट के बिल्कुल क्या होगा, डाइपोल मोमेंट के बिल्कुल क्या होगा, अपोजिट होगा। जबकि इन नॉन पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बिल्कुल डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में था कि नहीं था, बोलिए बोलिए बाबू लोग बोलिए। यस सर। चलिए ये अब हो गया। अब एक लास्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट आर्बिट्ररी पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट आर्बिट्ररी पॉइंट, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दोनों याद रखने का आपको। हो गया, बोलो। यस सर।
थर्ड केस, मैग्नेटिक फील्ड एट आर्बिट्ररी पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट आर्बिट्ररी पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट आर्बिट्ररी पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट आर्बिट्ररी पॉइंट। देखो ये मान लो आपका मैंने साउथ पोल लिया, ये आपका मैंने नॉर्थ पोल लिया, मिला दिया मैग्नेटिक एक्सिस, ये डाइपोल का मिडिल पॉइंट। आर्बिट्ररी पॉइंट का मतलब ना एंड ऑन ना ब्रॉड ऑन, बल्कि आर्बिट्ररी। मान लो वो पी पॉइंट आपका यहाँ पर है ना, और ओ से पी की दूरी आर है, और मान लो कि ओपी लाइन मैग्नेटिक एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ओपी लाइन मैग्नेटिक एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। आपको पी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। देखना कितना इजी ट्रिक से हम इसको बनाते हैं, ये ट्रिक सीख लीजिएगा जरूर, समझ गया बात को। देखो P is an arbitrary point, P is an arbitrary point, P is an arbitrary point, P एक arbitrary point है, so that OP is equal to R, OP R के बराबर है ना, and the line OP makes an angle theta with magnetic axis, समझ गया बात को, and the line OP and the line OP and the line OP and the line OP makes an angle theta, makes an angle theta, makes an angle theta with magnetic axis, with magnetic axis, with magnetic axis। कहोगे सर कोई नया ट्रिक क्या दीजिएगा, सुनिए ध्यान से। आप जानते हैं इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ है, एकदम बोलो क्लियर, बोलो बाबू बोलो बोलो। यस सर। हाँ, ये इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हुआ एम वेक्टर कैपिटल एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जरा गौर से एकदम समझिएगा, आपको एकदम एक यूनिक ट्रिक हम दे रहे हैं। एम यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, एम यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, एम यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तुम एक काम करो कि एम को, उसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो, एक ओपी के लॉन्ग और एक ओपी के परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो, एक ओपी के लॉन्ग और एक ओपी के क्या, परपेंडिकुलर। बोलो क्लियर, बोलो बोलो बोलो। यस सर। हाँ, एम को, इस एम को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को एक कंपोनेंट इधर रिजॉल्व करो और एक कंपोनेंट बिल्कुल ओपी के परपेंडिकुलर, बिल्कुल ओपी के परपेंडिकुलर। तो बताओ एम का इधर जो कंपोनेंट होगा एम कॉस थीटा, एम कॉस थीटा, और एम का इधर जो कंपोनेंट होगा वो एम साइन थीटा। बोलो क्लियर है, बोलो बाबू बोलो बोलो। यस सर। और अब बताओ एम कॉस थीटा, पहले यहाँ लिख देते हैं, एम कॉस थीटा इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट along OP, along OP, OP के लॉन्ग, और m sin थीटा कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर टू OP, OP के परपेंडिकुलर, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर टू ओपी। अब तुम लोग खुद बताओ, आपने अभी एंड ऑन किया, आपने अभी ब्रॉड ऑन किया, ये बताइए मैग्नेटिक डाइपोल के इस कंपोनेंट के लिए यानी एम कॉस थीटा के लिए पी एंड ऑन पोजीशन है कि नहीं है, ध्यान से बोलिए, पी एंड ऑन है कि नहीं है, बोलिए। यस सर। और देख लीजिए आप देख लीजिए, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, मिला दिया डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, और एंड ऑन पर पॉइंट यहां होता था। देखो ये ओ पी, देखो एम वेक्टर
बिल्कुल ओपी के लॉन्ग है कि नहीं है? बोलो बोलो बाबू, बोलो बोलो। Yes, sir. हाँ, तो m cos थीटा के लिए p क्या हुआ? p कैसे ट्रीट करोगे? p को कैसे ट्रीट करोगे? Not position. एंड ऑन पोजीशन। हाँ, फॉर m cos थीटा, फॉर m cos थीटा p is treated as एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। p को ट्रीट किया एंड ऑन पोजीशन, है ना? और एंड ऑन पोजीशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में जिधर डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट अब ये नहीं, डाइपोल मोमेंट ये कंपोनेंट लेना है m cos थीटा। तो जिस सेंस में m cos थीटा है p पर मैग्नेटिक फील्ड उसी सेंस में होगा। बोलो बाबू, बोलो बोलो। Yes, sir. हाँ, तो अगर p को ट्रीट किया जाए एज अ एंड ऑन पोजीशन तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ, और इस मैग्नेटिक फील्ड को लिखेंगे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखेंगे? बोलो क्या लिखेंगे? बोलो क्या लिखेंगे? Radial magnetic field. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, है ना? p इज ट्रीटेड एज एंड ऑन पोजीशन और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यानी बी आर, आप लगा दो फॉर्मूला एंड ऑन पोजीशन वाला। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m था, तो 2m नहीं m cos थीटा। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? बोलो क्या लिखोगे? M cos theta. हाँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m cos थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। चलिए, एक मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब डाइपोल मोमेंट का ये वाला कंपोनेंट गौर करो, ये डाइपोल मोमेंट और ये ओपी इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है, तो मतलब p कैन बी ट्रीटेड एज ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। बोलो बाबू, p को कैसे ट्रीट करोगे? Yes, sir. इस कंपोनेंट Broad के side लिए, on position. इस कंपोनेंट के लिए p को कैसे ट्रीट करोगे? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। आप फिगर देख लीजिए, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, ये डाइपोल का मिडिल पॉइंट ब्रॉड ऑन पोजीशन यहां पर होता था, और डाइपोल मोमेंट ऐसे होता था। गौर करो, ओपी डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? बोलो, ओपी डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? बोलिए बोलिए, अरे बोलिए भाई। Yes, sir. हाँ बोलिए। Yes, sir. Perpendicular है. हाँ, ये ओपी और डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर है ना? यहाँ भी देखिए, m sin थीटा और ओपी परपेंडिकुलर है कि नहीं है? बोलो बोलो, परपेंडिकुलर है कि नहीं है? बोलो। Perpendicular है, sir. हाँ, तो m sin थीटा के लिए p को क्या ट्रीट करोगे? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। और आपने देखा कि ब्रॉड ऑन पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के बिल्कुल अपोजिट होगा, डाइपोल मोमेंट के बिल्कुल अपोजिट होगा। m sin थीटा का सेंस ये है, मैग्नेटिक फील्ड का सेंस ये होगा, और यही हो गया आपका b थीटा, जिसको आप कहोगे टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलोगे? बोलो क्या बोलोगे? बोलो क्या बोलोगे? Tangential magnetic field. टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड। इससे आसान मेथड मैग्नेटिक फील्ड का आर्बिट्ररी पॉइंट पर निकालने का हो ही नहीं सकता है। समझ में आई बात? चलिए, स्क्रीनशॉट पर लीजिए। हो गया? बोलो। Yes, sir. चलिए, अब डाइपोल मोमेंट का ये वाला कंपोनेंट यानी m sin थीटा, इसके लिए p ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है। फॉर m sin थीटा, p कैन बी ट्रीटेड एज ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो बताओ, b थीटा का वैल्यू मतलब टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो कितना होगा? अभी आपने प्रूफ किया है ब्रॉडॉन के लिए म्यू नॉट बाई 4 पाई, ऊपर में खाली m, तो m के जगह पर m sin थीटा, और m sin थीटा अब बटा कितना? r क्यूब, बटा कितना? r क्यूब। तो बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई
इंटू m साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, डिवाइडेड बाई कितना आर क्यूब। ये आपका बी आर था और ये आपका बी थीटा निकल गया। और ये ऑब्वियस है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। कितना होगा बोलो, कितना होगा बोलो 90 डिग्री सर। 90 डिग्री। टाइम हमको लगता है कि लैप्स हो रहा है, सेकंड लिंक हम भेज रहे हैं आप लोग को, सेकंड लिंक। तो चलिए, आप ये जान रहे हैं कि बी आर और बी थीटा दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो बताओ पी पर रिजल्टेंट फील्ड जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी थीटा स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बोलो बाबू, हो जाएगा बोलो। अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी थीटा स्क्वायर। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पी यानी B इज इक्वल टू अंडर रूट बी आर का स्क्वायर प्लस बी थीटा का स्क्वायर। अब तो आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। अंडर रूट बी आर का वैल्यू ये है और बी थीटा का वैल्यू ये है। ये बताओ हमको पुट करना पड़ेगा क्या? बोलिए बाबू, हमको अब पुट करना पड़ेगा। बोलो नहीं, अब वो करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक शॉट में आपको तीनों केस डील कर दिया जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क था। समझ में आई बात? और अब बस ये बता देते हैं कि रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो बी आर और बी थीटा दोनों का टेल कॉमन पॉइंट पर है, तो आप एक पैरेललोग्राम बना लो। दोनों को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए आप एक पैरेललोग्राम बना लो, यानी इसके पैरेलल और बराबर बी आर यहां ड्रॉ कर दो और इसके पैरेलल और बराबर बी आर यहां ड्रॉ कर दो। रिजल्टेंट का टेल यहीं पर होगा और हेड यहां पर होगा पैरेललोग्राम लॉ से। ये आपका बी रिजल्टेंट का डायरेक्शन हुआ, ये आपका बी रिजल्टेंट का डायरेक्शन हुआ। और अब इस बी रिजल्टेंट का डायरेक्शन का एंगल या तो बी थीटा के साथ निकाल लो या बी आर के साथ निकाल लो, या तो बी थीटा के साथ या तो बी आर के साथ। अगर मान लो ये एंगल मान लें हम अल्फा के बराबर, यानी बी रिजल्टेंट और बी थीटा के बीच का एंगल क्या मान लें अल्फा, तो बताओ tan अल्फा इज इक्वल टू बी आर बाई बी थीटा। बोलो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो क्या होगा? बी आर बाई बी थीटा। या अगर आप ये एंगल इसके साथ माने, मतलब बी आर के साथ माने, बी आर के साथ माने, तो बी थीटा बाई बी आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो बी थीटा बाई बी आर। उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया बात को? चलो इसी एंगल को लेते हैं। तो इफ बी रिजल्टेंट ये आपका बी रिजल्टेंट निकला है, ये आपका बी रिजल्टेंट निकला है। इफ बी रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विथ बी आर, एन एंगल अल्फा विथ बी आर, तो बताओ tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बाई बी, यानी बी थीटा बाई बी आर, बी थीटा अपॉन बी आर, बी थीटा अपॉन बी आर। बी थीटा का वैल्यू ये, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, अब म्यू नॉट बाई 4 पाई कट जाएगा, आर क्यूब कट जाएगा, एम और एम कट जाएगा, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा यानी tan थीटा बाई 2 क्या होगा? बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? क्या होगा? बोलिए tan थीटा बाई 2। हाँ, यानी 1/2 इंटू tan थीटा, 1/2 इंटू tan थीटा। और यहां से अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 इंटू tan थीटा, 1/2 इंटू tan थीटा। एक एक पॉइंट न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा जब हम लोग सबको मिक्स करके, यानी एंगल ऑफ डिप वगैरह सबको मिक्स करके सवाल बनाएंगे तो आपको एक एक पॉइंट काम आएगा। अब बताइए कि बार मैग्नेट का एक कंप्लीट पैकेज मैंने आपको दिया कि नहीं दिया? बताइए, मतलब परमानेंट मैग्नेट का। बोलिए, अभी एक चीज बाकी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसकी थ्योरी बाकी है अभी। बाकी सब आपका क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एकदम लिटरली बोलिए, बोलिए। हाँ, अब जितना पढ़ाए हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म या आज का क्लास, इस पे हम पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब आगे पढ़ाएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। समझ गए बात को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक शॉट में पूरा क्लियर हो गया, एंड ऑन भी, ब्रॉड ऑन भी और आर्बिट्ररी पॉइंट भी। क्या कमर ये वाला मेथड जानते थे? कमर ये मेथड जानते थे? बोलो
यस सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाए थे सर पढ़ाए थे, वो वीडियो लेक्चर में पढ़ाए थे।